गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे को नमस्कार। और आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसमें बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे। देखिए बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ क्या है? जैसे हमारा एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। मान लिया ये एच है और ये हमारा क्या है, एच है। तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखिए ए का है और 20 का न्यूक्लियस है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है यही क्या है, हमारा बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड बॉन्ड लेंथ मीन्स इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। इसको कह सकते हैं आप लोग इंटर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू एटम। दो दो एटम के जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, ये जो एटम है हमारा, इसके जो न्यूक्लियस और इसका जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मींस बॉन्ड लेंथ बराबर हम लोग लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ बराबर 2r। मीन्स इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है, ये दोनों को हम लोग सम करेंगे तो बॉन्ड लेंथ बराबर 2r। अब इसमें जो कौन कौन सा फैक्टर बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ हम लोग बात करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को? तो सबसे पहले जो इफेक्ट करता है हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड, क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड। अब हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। मींस जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस जैसे ही हमारा बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, घटेगा। नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, घटेगा। मींस नंबर ऑफ बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड increases then bond length decreases। जैसे ही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड जो है बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। फर्स्ट हुआ। देखिए सेकेंड है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, जैसे sp है, sp2 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें 50% है, 50% पी कैरेक्टर है। इसमें क्या है 33% एस कैरेक्टर, इसमें क्या है तो 25% एस कैरेक्टर है। मींस एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एस कैरेक्टर डिक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। एस परसेंटेज एस कैरेक्टर कैरेक्टर decreases then bond length bond length
increases. जैसे ही हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे देखिए 50% है, 50% से क्या आ गया 33.3%, उसके बाद क्या आ गया 25%। तो हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही हमारा जो है ये देखिए डिक्रीज करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। तीसरा हमारा जो फैक्टर है वो है रेडियस, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अब एटॉमिक रेडियस कैसे इफेक्ट करता है, ये देखिए एटॉमिक रेडियस। अब रेडियस अगर इंक्रीज करता है तब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर, मींस एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मींस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस increases, then bond length इंक्रीजेस। तो तीन फैक्टर है हमारा जो इफेक्ट करता है। सबसे पहला है हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड है। दूसरा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। और तीसरा हमारा क्या है, एटॉमिक रेडियस। जैसे ही एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। जैसे एक ग्रुप फर्स्ट का ही बात करें हम लोग, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट में क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। अब देखिए ये क्या है, रेडियस बढ़ रहा है। अगर हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है मींस बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये था हमारा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी। ये हमारा है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या है, द एनर्जी, एनर्जी required to dissociate the bond। बॉन्ड के डिसोसिएट करने में जो एनर्जी लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द बॉन्ड। अब देखिए इसमें भी फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। मीन्स कौन कौन सा जो फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करेगा, बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करेगा। सबसे पहला जो फैक्टर है नंबर ऑफ बॉन्ड है। नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड
number of bond increases, then bond energy increases. अगर नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगा, जैसे अगर मान लिया जाए सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। अब ये देखिए हमारा क्या है, ये देखिए हमारा डबल बॉन्ड है, और ये देखिए हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहां सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है हमको, यहां क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, यहां क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है। तो ऑब्वियसली है कि जो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में हम लोग को क्या लगेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हुआ, बढ़ गया। अगर हम इसको तोड़ेंगे और उसके बाद इसको तोड़ना, क्योंकि यहां तीन तीन बॉन्ड है, तो तीन बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, मोर रिक्वायर करेगा। पहला है हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड, दूसरा है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब देखिए एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ के। अब बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगा तो लेस एनर्जी रिक्वायर करेगा। मींस बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मींस अगर हमारा बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। मींस बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड एनर्जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मींस बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा। तो पहला फैक्टर हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड हुआ, दूसरा क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस हुआ। तीसरा अगर हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन का या परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर में क्या है, अगर हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें आपको 50% एस कैरेक्टर है। इसमें क्या है आपको 33.3% एस कैरेक्टर है, और इसमें क्या है 25% एस कैरेक्टर है। अब देखिए एस कैरेक्टर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो हमारा बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मींस एस कैरेक्टर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। मींस एस कैरेक्टर अगर हमारा घट रहा है, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसका है, इसका है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर is directly proportional to bond energy। इसको ध्यान में रखिएगा। मींस अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगा। चलिए इसको लिख डालिए।
तीसरा हमारा है बॉन्ड एंगल की हम लोग बात करते हैं। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल है एंगल बिटवीन द बॉन्ड, एंगल एंगल बिटवीन द बॉन्ड, एंगल बिटवीन द बॉन्ड। जैसे हमारा देखिए एंगल बिटवीन द बॉन्ड, सबसे पहला है जो फैक्टर इसमें है परसेंटेज एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर। अब देखिए यहां कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होता है और sp2 है और sp है, तो यहां क्या है 25% एस कैरेक्टर है, यहां क्या है 33.3% एस कैरेक्टर है, और यहां क्या है 50% एस कैरेक्टर है। तो एस कैरेक्टर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर हमारा बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, बढ़ता है। मींस जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, बॉन्ड एंगल के। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। जैसे देखिए अगर हमारा CH4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, इसका बॉन्ड एंगल हो गया आपको 109 डिग्री। अगर हमारा है C2H4, इसका देखिए स्ट्रक्चर, तो ये है 120 डिग्री, क्या है ट्रायगोनल प्लेनर है 120 डिग्री। देखिए 109 से 120 हो गया। और जैसे ही अगर हम लोग C2H2 की बात करें तो H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C H है। अब इसका जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 180 डिग्री। तो यहां देखिए कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, मींस परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें क्या था 25%, तब इसका बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री। अब जैसे ही जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो गया, यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, और यहां इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है sp3 है, सॉरी sp। तो यहां देखिए बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज, मींस परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरी बात है लोन पेयर रिपल्सन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो वो डिपेंड करता है कि लोन पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, वो अलग अलग फैक्टर है। चलिए हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज क्या हम लोग बात करेंगे, फॉर्मल चार्ज। देखिए फॉर्मल चार्ज क्या है,
चार्ज ऑन द एटम और मॉलिक्यूल और द कंपाउंड, चार्ज ऑन द स्पेसीज। यही हमारा क्या है, फॉर्मल चार्ज है, चार्ज ऑन द स्पेसीज। जो भी चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव। अब जैसे हमारा कोई भी आयन हम लोग लिखते हैं, जैसे CO3-2, ये है कार्बोनेट आयन। क्या है हमारा, कार्बोनेट आयन है, ये हमारा कार्बोनेट आयन है। HSO4-, ठीक है, SO4-2, ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है। O3, ओजोन। अब इसमें जो सल्फर है या ऑक्सीजन है या कार्बन है, इस पे चार्ज कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर क्या हमारा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स FC, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कार्बोनेट आयन का ही बात करें। देखिए CO3-2- में यहां देखिए C है, डबल बॉन्ड है, O- है, O-2 है, O- है। अब किसी भी का जैसे मान लिया जाए इस ऑक्सीजन पे हम लोग निकालना चाहते हैं कि कितना फॉर्मल चार्ज है, ये नंबर 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए। तो चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट पे कितना चार्ज है,
तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे कैसे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, 6। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 8 हुआ, तो 2 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, तो 6 है और 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 4, अब माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहां 4 है, तो इंटू 4। अब देखिए यहां से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0। मीन्स नंबर 1 पे जो चार्ज हमारा क्या है, 0 है। अब हम लोग ऑक्सीजन नंबर 2 पे बात करें, चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 2, चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 2, अगर 2 पे बात करें तो यहां देखिए, ये देखिए हमारा 6 इलेक्ट्रॉन तो था ही, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, ये चार्ज है तो 7 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस पे निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया, 6, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो गया, तो 2 2 कैंसिल, तो 6 माइनस 1 इजकल टू कितना हो गया, -1। तो इस पे क्या हो गया, -1 चार्ज हो गया हमारा। इसी तरह हम लोग अगर सेम थिंग है, जितना इस पे चार्ज होगा उतना ही इस पे चार्ज होगा। अगर ऑक्सीजन नंबर हम लोग अगर 3 की बात करें, इसका अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 हाफ इंटू 2, क्योंकि जितना लोन पेयर इसके पास है उतना ही क्या है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैंसिल हुआ, तो क्या हो गया, 6 माइनस 6 -1, तो 6 माइनस 7 इजकल टू -1, तो इस पे भी -1 चार्ज है। तो ये था हमारा फॉर्मल चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे सल्फेट की बात करते हैं, तो सल्फेट पे भी बात करेंगे हम लोग, ओजोन पे भी बात करेंगे। देखिए इसको लिख डालिए, देखिए यहां अगर हम लोग बात करते हैं SO4 2- इस पे बात करते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग बना देते हैं। ये देखिए हमारा ऑक्सीजन हो गया, और 4 ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन है, माइनस हो गया, यहाँ भी क्या है, माइनस हो गया। अब मान लिया नंबर 1 है ये ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है, 2 है, ये 3 है, और ये क्या है, 4 नंबर ऑक्सीजन। अब यहाँ कितना लोन पेयर होगा, यहाँ हमारा 2 लोन पेयर होगा, यहाँ भी क्या होगा, 2 लोन पेयर होगा। अब यहाँ कितना है, यहाँ तो हमारा 3 लोन पेयर होगा, और एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब देखिए यहां अगर हम लोग ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट की बात करें, चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, अगर फर्स्ट पे बात करें हमारे जो सल्फेट आयन पे, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, टोटल नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है 6, और 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ 4 है लोन पेयर, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 हो गया, तो ये हो गया 2, तो 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, 0 होगा फॉर्मल चार्ज।
सेम चीज यहां भी है, यहां भी क्या होगा 0। अब इस पे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन नंबर 3, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। 3 पे देखिए, 3 पे क्या है कि इसमें भी 6 है, 6 माइनस यहां देखिए लोन पेयर कितना हो जाएगा, यहां हमारा 6 जो है 3 लोन पेयर हो जाएगा, क्योंकि 6 था तो एक भाग हुआ, लेकिन एक निगेटिव चार्ज भी है। अब यहां देखिए कि 6 माइनस कितना लोन पेयर हो गया 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, 6 6 था और एक लिया, लेकिन एक हमारा 3, 6 हो गया, 6 माइनस 6 माइनस हाफ, बॉन्ड पेयर कितना हो गया 2, तो ये देखिए कैंसिल हो गया, तो 6 माइनस 6 माइनस 1 इजकल टू 6 माइनस 7 इजकल टू -1। तो इस पे क्या हो जाएगा -1। अब जितना इस पे हो गया उतना ही कितना इस पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, ओजोन है O3, ये हमारा क्या है ओजोन। ओजोन का केस देखिए, ओजोन में देखिए O है, डबल बॉन्ड है, O है, ये है, यहां देखिए 2 लोन पेयर है और यहां भी है हमारा, यहां भी है। अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन नंबर 1 पे ही बात करें, तो इसका अगर 1 का अगर बात करें फॉर्मल चार्ज, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर 6, 6 माइनस कितना है लोन पेयर 4 है, 4 माइनस हाफ बॉन्ड पेयर कितना है बाबू 4 है, तो ये 2 हो गया, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस पे जो चार्ज होगा कितना होगा 0 होगा। अगर हम लोग 2 की बात करें तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 6 माइनस, अब इसमें देखिए अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था तो 2 इधर और 2 इसको क्या किया डोनेट किया, तो लोन पेयर तो हमारे पास 2 ही बच गया, तो 2 माइनस हाफ, बॉन्ड पेयर कितना हो गया हमारा 6, बॉन्ड पेयर कितना हो गया 6, क्योंकि 4 इधर है और 2 इधर है 6, तो 2 हो गया 3, तो ये हो गया आपको 6 माइनस 2, तो यहां देखिए आप यहां देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है, तो दिया और ये क्या किया लिया, तो यहां हमारा एक लोन पेयर देता है। तो अब देखिए कि हमारा यहां देखिएगा फॉर्मल 6 हो गया वायलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा में क्या करना है हम लोग को, जो लोन पेयर है, लोन पेयर हमारा अभी कितना बचा हुआ है इस पे 2 बचा हुआ है, तो लोन पेयर हमारा कितना हो गया 2, और बॉन्ड पेयर हमारा कितना है, अगर 4 हम लोग 4 है 4 है तो 2 4 2 3, यहां क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 6 माइनस 5 इक्वल टू +1, इस पे क्या हो जाएगा +1। अब देखिए इस पे अगर ऑक्सीजन नंबर 3 पे निकालें फॉर्मल चार्ज, क्या हो जाएगा 6 माइनस, यहां लोन पेयर देखिए 3 लोन पेयर है, क्या है बाबू 3 लोन पेयर, तो 6 माइनस हाफ, बॉन्ड पेयर क्या हो गया 2, तो ये हो गया आपको 6 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 7 इक्वल टू -1, तो यहां फॉर्मल चार्ज हो गया -1। तो ये हमारा हो गया कि फॉर्मल चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको लिख डालिए।